तो छत्तीसगढ़ में नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते ही आप सभी के लिए सबसे बड़ा ऐलान जो है होने वाला है। अगर हम बात करें जिस तरह से छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के टाइम बीजेपी ने मैनिफेस्टो में अपने कहा था, ठीक उसी तरीके से कल जो है हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साहब विष्णु देसाई जी के द्वारा काफी महत्वपूर्ण जो है घोषणा ऐलान किया गया है। जिस तरह से नवंबर दिसंबर में जो है धान खरीदी जो है 3100 रुपए जो है प्रति क्विंटल की दर से होता है, तो विष्णु देसाई जी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर तीसरी बार तीसरे टर्म में भी अगर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की अगर सरकार बनती है, बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, और क्योंकि उन्होंने नारा भी दिया है कि अब की बार 400 पार, तो तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं तो जो भी किसान है जो गर्मी में भी फसल उगाते हैं, गर्मी में भी धान बेचते हैं, तो उनको अभी 17 से 1800 रुपये में ही धान वो बेचते हैं। तो विष्णु देसाई जी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर उनकी सरकार फिर से आती है, फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं, तो गर्मी फसल भी 3100 रुपये जो है प्रति क्विंटल की दर से जो है खरीदे जाएंगे। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि गर्मी धान को सरकार, जो गर्मी फसल होता है उसको सरकार जो है नहीं खरीदती, उसे जो है सोसाइटी में हो या फिर कहीं और जगह जो है खरीदे जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं उनके पास ही खरीदे जाते हैं। और आपको बता दूं कि ये काफ़ी अच्छी खबर है, बहुत ही अच्छी अपडेट है कि गर्मी फसल को भी, गर्मी धान को भी अब जो है छत्तीसगढ़ सरकार जो है खरीदेगी। तो 3100 रुपये जो है प्रति क्विंटल की दर से आप सभी को जो है मूल्य जो है मिलने वाला है। इसके अलावा 21 क्विंटल जो है प्रति एकड़ की दर से जो है आप सभी को जो है धान का समर्थन मूल्य की राशि जो है मिलने वाला है। अगर हम बात करें तो 1 एकड़ के हिसाब से इस तरह से होगा 65,100 रुपये। जी हाँ, सभी किसानों को जो है 1 एकड़ में 65,100 रुपये की राशि आप सभी को मिलने वाला है। तो बीजेपी ने काफ़ी महत्वपूर्ण घोषणा की है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो करीब 18 लाख गरीब परिवारों को आवास मिलेगा। और अगर केंद्र में सरकार बनती है, क्योंकि ये तो स्टेट के लिए था, विधानसभा चुनाव के समय जो विष्णु देसाई जी हैं उन्होंने वादे किए थे। प्लस अगर हम बात करें तो केंद्र में अगर मोदी जी की सरकार आती है तो 3 करोड़ गरीब परिवारों को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि जो है मिलने वाला है। और इसके अलावा जो है अगले 5 साल तक के जो है लगभग 2029 तक के जो है आप सभी को मुफ्त में राशन जो है मिलता रहेगा। प्रत्येक गरीब परिवारों को 5 किलो राशन जो है मिलेगा। ये जो है ऑफिशियली तौर पर जो है मैनिफेस्टो में अपने जारी किए गए हैं। इसके अलावा किसानों की आय दुगनी करने के बाद जो है कही गई है। तो जो भी अगर हम बात करें तो विष्णु देसाई जी के द्वारा छत्तीसगढ़ में जो है बीजेपी की ही गवर्नमेंट है, केंद्र में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो अपने अपने वादे जो है स्टेट के लिए अलग रहते हैं और केंद्र के लिए अलग रहते हैं। और आखिरी चरण का अभी मतदान होना बाकी है। 1 जून को जो है जो 7वें चरण का मतदान है वो होना अभी बाकी है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव भी चल रहे हैं। 4 जून को जो है मतगणना होगा, 4 जून को जो है रिजल्ट आ गया, और 4 जून को जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद अब सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, विष्णु देसाई जी के द्वारा जितने भी वादे हैं, जितने भी घोषणा पत्र मैनिफेस्टो हैं, वो सभी वादे को पूरा करने के लिए जो है बीजेपी की सरकार जो है प्रतिबद्ध है। तो सबसे पहले तो किसानों का कर्जा माफ जो है, कर्जा माफी अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में ही आप लोग देख सकते हैं कि 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो उस समय दो सबसे मेन रीजन थे कांग्रेस की सरकार बनने के। 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी के बाद, और दूसरा जो है किसानों का कर्जा माफ, तो क्यों कांग्रेस के द्वारा किया गया। लेकिन जो है 2023 में नवंबर दिसंबर में जब इलेक्शन हुआ तो उसमें बीजेपी की जीत थी, तो बीजेपी ने भी उसमें कहा था किसानों का कर्जा माफ, तो अभी तक का नहीं हुआ है। तो ये विष्णु देसाई जी के द्वारा कहना है कि अगर फिर से अगर केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाती है तो हो सकता है कि सभी किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाए। और नौकरी के लिए भी बात कही गई थी कि 1 लाख वैकेंसी जो है निकाले जाएंगे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए, चाहे हॉस्टल वार्डन के हो, एडीओ के हो, एबीओ के हो, आमीन पटवारी के हो, सीजीपीएससी से हो, व्यापम से हो, या फिर आपके जो है नर्सिंग स्टाफ की बात करें, या फिर आपके पैरामेडिकल की बात करें, वार्ड बॉय की बात करें, या फिर प्यून की बात करें, तो सभी में भी चाहे वन विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, खाद्य विभाग हो, खाद्य विभाग में फूड इंस्पेक्टर के हो, ड्रग इंस्पेक्टर के हो, इन सभी के वैकेंसीज रिक्वायरमेंट्स हम सभी के लिए जल्द से जल्द जो है निकाले जाएंगे। तो जो भी युवा साथी है जो मेरे इस वीडियोस को देख रहे हैं, आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, वैकेंसी जो है कभी भी आ सकता है, आपको अपना तैयारी जो है करते रहना है। हमें थोड़ी ना पता है कि कब वैकेंसीज आएगा, किस तरह से कंपटीशन एग्जाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है
वो है हमारा मेहनत। तो जो चीज़ हम कर सकते हैं, जो मेहनत हम कर सकते हैं, उस पर आपको फ़ोकस करना है। ये चीज़ें बिल्कुल अपने ज़हन से, दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारा एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई होगा या फिर नहीं होगा, हम कामयाब हो पाएँगे या फिर नहीं हो पाएँगे, इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। आपका काम है सिर्फ़ मेहनत करना। मेरा तो सिंपल से असूल सिर्फ़ एक ही चीज़ है और मैं भी आप लोगों को एक ही सजेशन देना चाहता हूँ, एक ही चीज़ पर हमेशा जो है फ़ोकस करना। ज़िंदगी में देखो, कामयाबी मिले या ना मिले, आप जो है ज़िंदगी में सक्सेसफुल इंसान बनोगे या फिर नहीं बनोगे, कामयाबी आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा या फिर आपको फेलियर मिलेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको इतिहास के पन्नों पर गुमनाम नहीं होना, आपको इतिहास के पन्नों पर जो है अपना नाम दर्ज करना है। देखो हमेशा जो है मेहनत करते रहना, भले ही रिज़ल्ट आपके फ़ेवर में हो या ना हो, भले रिज़ल्ट आपको मिले या ना मिले, भले ही फेलियर ही मिल जाए। लेकिन ज़िंदगी में आपको अफ़सोस तो नहीं होगा, ज़िंदगी में आपको रिग्रेट, मलाल तो नहीं होगा कि यार हमने मेहनत कर लिया होता, हमने अगर प्रिपरेशंस कर लिया होता, तैयारी कर लिया होता, तो शायद हम इस मुकाम पर पहुँच गए होते, शायद हमें कामयाबी मिल गया होता, शायद हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए होते। ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इंसान एक समय के बाद सोचता रहता है। मैं बताऊँ, टाइम जो होता है ना, समय जो होता है, वो रेत की कणों की तरह होता है। कब आपके पास जो समय रहता है, वो कब आपके हाथ से निकल जाता है, आपको एहसास ही नहीं होता, आपको पता ही नहीं होता और आपको फिर लगने लगता है कि यार हमने इतने टाइम में आखिरकार किया क्या? इसलिए जितना हो सके एफर्ट लगा, कामयाबी मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो एक्सपीरियंस तो मिलेगा, कम से कम आपने कोशिश तो किया है, ये चीज़ें हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट तीसरी बार तीसरे टर्म्स में अगर बनते हैं, तो आप सभी के लिए जो-जो वादे किए गए हैं, उन सभी वादों को पूरा करने के लिए जो है काम शुरू कर दिए जाएँगे और विष्णु देसाई जी के द्वारा भी बहुत ही अच्छे आप सभी के लिए काम किए जा रहे हैं। चाहे महतारी वंदन योजना की बात किया जाए, तो महतारी वंदन योजना की शुरुआत मार्च महीने 2024 से हो चुका है। सभी महिलाओं को हर एक महीने जो है, हर महीने के 1-1 तारीख को जो है 1000 रुपए की राशि आप सभी के बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र किए जाते हैं। 1 महीने में 1000 रुपए और 12 महीने में जो है 12,000 रुपए की राशि आप सभी के बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है आप सभी के लिए। हो सकता है कि महतारी वंदन योजना की राशि जो हर महीने 1-1 हज़ार रुपए मिल रहा है, वो राशि जो है बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया जाए तो 12,000 की जगह 24,000 मिलेगा। बेरोज़गार युवाओं को 2500 रुपए जो दिए जा रहे हैं, 2500 रुपए जो है बढ़कर हो सकता है कि 5,000 रुपए भी आपको आगे देखने को मिल पाए। तो वो होने को तो बहुत सी चीज़ें हो सकता है, तो आगे तो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन यही चीज़ें हैं कि स्टूडेंट है तो प्रिपरेशंस के ऊपर आपको भरोसा रखना है। सो आई होप वीडियोस आपको पसंद आया हो। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी, सभी अपडेट पसंद आया हो, तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना एंड वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके आपको शेयर करना है। अगर आप वीडियोस को शेयर नहीं करोगे तो बाकी लोगों तक वीडियो जो है नहीं पहुँच पाएगा, इसलिए बाकी लोगों तक भी वीडियोस को ज़रूर पहुँचाएँ और अगर आपका कोई डाउट हो, अगर आपका कोई भी ओपिनियन हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।